इससे अच्छी जॉब कोई नहीं होने वाली। एक आवर्स जो है वो 40 से 60 मिल जाते हैं। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो ना, अच्छा दबा के काम कर रहे हो, तो यार 25 फोर्थ जॉब जिसमें स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं, इनको वो फुली फंडेड स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप कमा कितना सकते हो एज अ डिपेंडेंट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि 24 जनवरी के बाद डिपेंडेंट जो हैं वो बैन होने वाले हैं यूके के अंदर। तो वैसे ही हर डिपेंडेंट ने अपना प्लान बना लिया। जो प्लान कर रहा था ना कि जनवरी के अंदर मुझे यूके जाना है, उन सब ने अपना प्लान कैंसिल करके ना वो जनवरी में कर दिया। तो इससे ये हो रहा है कि जहाँ पे स्टूडेंट टोटल 100 आ रहा था ना, ठीक है, तो उसमें से 70% अब जो है ना वो डिपेंडेंट के साथ आ रहा है, ठीक है। यानी कि 30% सिर्फ सिंगल पर्सन आ रहा है और जो 70% था ना वो डिपेंडेंट के साथ आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है जितने मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, उनमें से कम 100 में से ना 70-80 वही होते हैं जो कि डिपेंडेंट्स होते हैं। तो उनमें से किसी हस्बैंड का मैसेज होता है, किसी की वाइफ का मैसेज होता है कि हम आ रहे हैं, हम कैसे हैं, क्यों आए। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और थोड़ा वेट भी कर लेना यार, क्योंकि मैं बहुत फ्री नहीं होता, ठीक है। मुझे अपनी जॉब भी करनी होती है, स्टडी भी करनी होती है, मेरी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे ऐसे मैसेज भी थे यार, आप रिप्लाई टाइम पे नहीं दे रहे। तो देखो यार, मेरी भी यहाँ पर एक लाइफ चलती है, ठीक है। मेरी 60 क्रेडिट आवर्स की मेरी रिसर्च है, मेरी जॉब है, और अभी तो समझ है, ठीक है, मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। और फिर मुझे घर खाना बनाना, खाना पीना, उसके बाद अपने कपड़े वॉश करना, सब कुछ खुद करना पड़ता है यहाँ पर। भाई ये वही बंदा यहाँ पर है जो ये सब कुछ करने का डेयरिंग होता है, ठीक है। तो सीन ये है कि बहुत सारे मैसेजेस ये थे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, एज अ कपल आ रहे हैं, तो हम अपनी फीस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, कौन से ऐसे हुनर है जो हमें अपने साथ लेके आने चाहिए, और साथ साथ हमें ये भी बता दें कि हम पर मंथ यहाँ पर कितने पैसे कमा लेंगे और कितने सेव कर लेंगे। तो देखो, इस बात का जवाब जो है ना वो तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर जो काम है ना वो बिल्कुल इनबैलेंस है। समटाइम आपको आवर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, समटाइम आवर्स कम मिल जाते हैं, समटाइम काम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ बेसिक काम होते हैं वहाँ आपको बेसिक वेज मिलेगी, कोई ऐसे काम होते हैं जहाँ पर आपको वेज डबल मिलेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से काम के लिए यहाँ पर आ रहे हो और आपका लाइफस्टाइल कैसा, ठीक है। मुझे नहीं पता, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप चाय और सिगरेट के शौकीन हो गए, अगर आप इंडिया से हो तो आप दारू के शौकीन हो गए। तो मुझे नहीं पता आप उन चीज़ों पे कितना स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पर ये वेब शेप शीशा बहुत चलता है, ठीक है, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं। तो मुझे नहीं पता आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक एस्टिमेट मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी जॉब्स हैं जो आपको करनी चाहिए। बेसिक जॉब्स बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी को इससे ज़्यादा जानना है तो मुझे नीचे मैसेज कर सकता है कि यार ये जॉब के बारे में भी बताओ। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं एज अ डिपेंडेंट के लिए वो वीडियो बना दूंगा जो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बोले जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जो बंदा अभी यूके आ रहा है ना, मेरी 2 बातें याद कर ले कि सबसे पहले अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, ये चीज़ ना भूले, और उसको इंटरनेशनल लाजमी करवा के लाना। और दूसरा ये कि अपना करैक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है ना, याद से अपना जो है ना वो अटेस्ट करवा के लाना है, क्योंकि बगैर अटेस्ट किया ना वो यहाँ पर किसी काम का नहीं है, वो आपको दोबारा करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो भी आ रहा है ये 2 चीज़ें लाजमी लेके आना। क्यों? क्योंकि इनके रिलेटेड भी मैं आपको जॉब्स बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार ये 2 चीज़ें भाई ने क्यों बोल रही हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली जॉब के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग बात करते हैं ना वो ये बात करते हैं कि यार ऐसी जॉब बताओ जो हमें स्पॉन्सरशिप मिल सके, ठीक है, जिसमें हमें आगे जाके हमारा कोई फ्यूचर नजर आए, जहाँ पर हमें 5 साल के बाद पीआर दिखती नजर आए, ठीक है। तो उनमें सबसे पहली जो जॉब है वो डे केयर की है, यानी केयर होम की जॉब्स हैं। ये क्यों है? क्योंकि अब देखो, बात यह है कि यहाँ पर हमेशा डे केयर की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं ना वो अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रखते, जैसे ही बूढ़े होते हैं उनको केयर होम में डाल देते हैं। तो केयर होम में हर टाइम जो है ना वो वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। और मैंने खुद ये वीडियोज़ भी लास्ट टाइम अपलोड की हैं, जिनमें मैंने साफ साफ बताया भी था कि यार देखो, आप जो एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हो ना, वहाँ आपके इतने पैसे ज़ाया होते हैं, आप उसको खुद भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। 5 से 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, और साथ में एक गाड़ी, ठीक है। गाड़ी होगी तो लाइसेंस का कोई काम आएगा ना। तो उसमें क्या आता है, आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं। समटाइम क्या आता है, आपको सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करना है, यानी कि आप सिर्फ ड्राइवर हो, आपको सिर्फ उसको पिक करना है, हॉस्पिटल छोड़ना है, और 2 बंदे होंगे जो कि खुद ही टेक केयर उसकी करते रहेंगे। दूसरे में क्या आता है कि आपको घर घर जाके ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब सर्विसेज क्या है, उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आपको उनको खाना देना, नहाना धुलाना, साफ सफाई, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन हर तरह, यानी वॉशिंग वगैरह सब कुछ आपको करना पड़ेगा A to Z। और वो आपको एक एरिया दे देंगे, एक घर दे देंगे कि आपको यहाँ यहाँ ये घरों में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले ये जॉब है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो पे रेट अच्छा है, ठीक है, 12 से 13 पाउंड मिल जाते हैं,
आवर्स जो हैं वो 40 से 60 मिल जाते हैं। उसके ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह, किस हॉस्पिटल, किस एजेंसी के थ्रू करवा रहे हो, ठीक है। तो हर बंदे का पे रेट अलग है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 11 होता ही होता है, ठीक है। 11, 12, 13, 14 और समटाइम क्या होता है कि आपको जो है ना वो आपके पेट्रोल के पैसे हैं वो भी साथ में मिलते होते हैं। तो क्योंकि मेरे यहाँ पर एक सिस्टर काम कर रही हैं, ठीक है, तो उनके जो हस्बैंड है वो भी यही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। दूसरी जॉब जो हमारे पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा पसंद से करते हैं वो होती है यार कंस्ट्रक्शन की जॉब। कंस्ट्रक्शन की जॉब में ना यार पैसे बहुत हैं, यानी कि अगर आपको हुनर आता है, अगर नहीं आता फिर तो आपको बेसिक वेज मिलेगी, ठीक है, वही 10, 11, 12 जो आपको मिलती है। लेकिन अगर आपको काम आता है ना तो वो आपको 17, 18 पाउंड भी इजीली दिलवा सकती है। बात यह है कि आपको काम आना चाहिए, यानी एक तरह से स्किल लेबर भी आ जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करवा रहे हो, जितना आपको काम आएगा, जितना आपको हुनर आएगा ना, उतने ही पैसे होंगे। मेरे अपने जो लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, वो ये काम करते हैं और मुझे जहाँ तक अंदाजा ना वो 17, 18 पाउंड पर आवर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको काम आता है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी में डालते हैं और आपको किस तरह का काम आता है। तो मैं इसको सेकंड नंबर पे रखता हूँ क्योंकि इसमें वेज रेट बहुत अच्छा होता है। थर्ड जॉब की बात कर लेते हैं, जो कि मेरी नज़र में सिक्योरिटी की जॉब सबसे अच्छी होती है डिपेंडेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता, ठीक है, पहली बात ये, और आपको फुली काम अलाउ होता है। तो सबसे ज़्यादा वो उन्हीं लोगों को मानते हैं, उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जिनको फुल टाइम अलाउ होता है। उनमें से आपको रिफ्यूजी सेंटर्स की जॉब अच्छी मिल सकती हैं, आपको उसमें होटल की जॉब अच्छी मिल सकती हैं, उस पर आपको जिसे कहो ना प्लाजे होते हैं उनकी आपको सिक्योरिटी मिल सकती है। तो उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, कुछ में खड़ा आना होता है, कुछ में बैठना होता है। तो ये डिपेंड करता है, कहीं पे 4 डे ऑन है 4 डे ऑफ है, कहीं पे 6 डे ऑन है 6 डे ऑफ है। और पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो है ना एक्सपीरियंस कितना है। तो ये आपको जो बेसिक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक यही 11-12 पाउंड से मिनिमम जो है ना 11-12 होता ही होता है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस ऊपर जाता है वो 12, 13, 14 में भी चला जाता है। अगर किसी को पब शब्स में पसंद है, कोई पंजाबी बंदा है, वो कहता नहीं यार मुझे खुला काम मिला है, तो वो पंजाब के लोग जैसे होते हैं ना खुले डुल्ले, वो कहते हैं यार हमें कोई ऐसी जगह चाहिए रौनक मेले वाली। तो आप वो क्या कर सकते हो, आप क्लब्स में जा सकते हो। क्लब्स में आपको 15 से 16 पाउंड पर आवर मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई अब आप कौन सी जॉब लेना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जॉब की, जो कि बिल्कुल बेसिक जॉब है, ठीक है, जिसकी पे रेट भी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जिन लोगों के रेस्टोरेंट अपने होते हैं, अगर उनको पता लग जाए कि यार ये बंदा बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी मेंशन किया था कि कहाँ कहाँ पर उनको कौन कौन से बंदे चाहिए रेस्टोरेंट्स के अंदर जिनको वो फुली फंडेड स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो उसमें जो है वो आपके शेफ आ जाते हैं। शेफ की भी बहुत सारा कैटेगरीज हैं, अभी मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था। उसमें कोई कह रहा था कि मुझे कढ़ाई बनाने वाला एक बंदा स्पेशल चाहिए, ठीक है, कोई कह रहा था कि मुझे बीफ बनाने वाला स्पेशल बंदा चाहिए, कोई बंदा कहता है कि मुझे बेकरी शेफ चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि यार आपको कौन सा काम आता है। हर बंदे के लिए यहाँ पर होता है, लेकिन उसकी सीट्स थोड़ी कम निकलती हैं, लेकिन ये कि उसके पे रेट बहुत अच्छे होते हैं। 13-14 पाउंड से उसका स्टार्ट होता है और 17-18 पाउंड तक जाता ही जाता है। 12 पाउंड पे तो मैंने खुद काम किया हुआ, ठीक है, एज अ बेकरी शेफ भी नहीं था, मैं असिस्टेंट था। अगर आप शेफ हो तो उसकी पे तो बहुत अच्छी होती है, पर ये डिपेंड करता है आपका ईयरली पैकेज का लगता है। तो यार जॉब्स की बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ अकोमोडेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा सेफ प्लेस होना चाहिए जहां थक हार के काम करके आप आके सो सको। तो अगर आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस है कि अहमद भाई मुझे इस जगह पे कोई घर चाहिए, मुझे कोई इस जगह पे, तो यार मेरे पास जो होता है ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आप अंबर स्टूडेंट पे जा सकते हो। अंबर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को जेन्युइन प्लेसेस प्रोवाइड करता है। अब जेन्युइन प्लेसेस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपसे पहले एडवांस ले लेती हैं, पैसे ले लेती हैं और बाद में आपको कहती हैं कि भाई अकोमोडेशन नहीं है, थोड़ा वेट कर लो। कोई बंदे फ़ोन नंबर बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फेसबुक से ले लेते हैं, इंस्टाग्राम से ले लेते हैं। तो यार ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। बहुत सारे ऐसे लड़के मुझे मिले हैं जिन्होंने 800 पाउंड भी पे किया हुआ है। देखो यार तकरीबन 2.5-3 लाख बनता है, तो आपके पैसे हराम के नहीं है, उसको ज़ाया मत करो। कम से कम अमर स्टूडेंट पे जाओ, जाके वहाँ पर सर्च कर लो कि यार आप किस जगह पे जा रहे हो, लेस्टर में जा रहे हो, आप बर्मिंघम में जा रहे हो, मैनचेस्टर जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो कि वहाँ पर अकोमोडेशन के रेट का है। अगर कहीं भी आपको सस्ता मिलता है वहाँ पर ले लो, यहाँ पर सस्ता मिलता है तो यहाँ पर ले लो। मेरा काम है आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो लिंक जो है वो मैं नीचे इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो जाके आप चेक कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे मैं रखता हूँ डिलीवरी वालों को। डिलीवरी वालों का काम यहाँ पर हर टाइम रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है
कि आप किस सिटी पे हो, ठीक है, लाइक लंदन हो, मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो, किस जगह पे हो। तो ये डिपेंड करता है आप किस सिटी पे हो, किस टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, क्योंकि हर टाइम का जो है ना रेट अलग होता है, वीकेंड्स पे रेट अलग होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो, लाइक डोमिनोज के लिए कर रहे हो, KFC के लिए कर रहे हो, या किसी एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो, जैसे कि जस्ट ईट होती है, ठीक है, उबर ईट्स होती है, आप उनके लिए कर रहे हो, या आपने उनके अकाउंट खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको शुरू में बताया कि आप लाइसेंस जो है आपका काम आएगा, क्योंकि बर्मिंघम और मैनचेस्टर के अंदर ना वहाँ तो चलती ही भाई कारें हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड्स हैं ना वो ऐसे हैं। तो वहाँ पर ऐसे ही है कि आपको गाड़ी रखनी पड़ती है, नहीं तो आपको एक बाइक रखना पड़ेगा। लेकिन लंदन के अंदर आप अगर बाइक रखते हो ना, तो मेरे ख्याल में सेफ तो इतना नहीं है, लेकिन पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि बाइक्स पे क्या होता है, ज़्यादा प्रेफरेंस भी उनको आती है, ज़्यादा पैसे भी उन्हीं को जाते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी गलियों में से ईजिली निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, खासतौर पे इवनिंग में और सुबह में। तो जो लोग सुबह में प्रेफर करते हैं वो सुबह में भी कर लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने अकाउंट अपने खुद बनाए होते हैं ना, ठीक है, उबर ईट्स वगैरह के, तो वो क्या करते हैं, वो दिन में भी कर लेते हैं, नाइट में भी कर लेते हैं। क्या करते हैं, समटाइम डे में खुद कर लेते हैं, नाइट में मिसिस को कहते हैं कि भाई तुम कर लो। भाई यहाँ पे कोई शर्म नहीं है, हर बंदा करता है। यहाँ पे लड़कियां इवन मेरे ख्याल में ना ज़्यादा डिलीवरी का काम करती हैं, ऐसे बाइक रखी होती है, शूम जाती हैं। ये मैंने फर्स्ट ईयर में देखा था और मैं दंग रह गया था कि ऐसी बाइक मैंने भी कभी नहीं चलाई जैसे यहाँ पर लड़कियां चलाती हैं। तो ऐसी कोई शर्म नहीं है, ठीक है, पर इस काम के अंदर पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल काम हो जाता है। अगर आप अपने अकाउंट के साथ काम करते हो ना, डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी के साथ हो, उनके साथ तो आपका पे रेट होगा, या पर आवर होगा, या पर ईयर पैकेज होगा। लेकिन जो आप खुद अपना अकाउंट बना के काम करते हो ना, उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये तो होगी बेसिक जॉब्स जो कि हर बंदा यहाँ पर आकर इजीली कर सकता है। तो अब थोड़ी सी जो ना, जिसे कहो कि अच्छी जॉब्स की भी बात करता हूँ। जॉब्स ये नहीं कि ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन कोई बंदा आता है ना, वो कहता है यार ये मेरे स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो उसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी जॉब्स बता देता हूँ। अगर वो कहता है कि यार मुझे इनसाइड जॉब चाहिए, लाइक ऑफिस वर्क चाहिए, तो डिपेंड करता है कि यार आपको काउंटिंग का काम आता है कि नहीं आता, आपको कैशियर का काम आता है कि नहीं आता। या कोई बंदा कहता है मुझे सेल्स असिस्टेंट बनना है यहाँ पर, तो ये डिपेंड करता है कि शॉप पे बन रहा है। लाइक अगर वो जाता है जी टेस्को में जा रहा है, तो वहाँ पर पे रेट हो रहा है। अगर वो कहता है कि जी प्राइमार्क जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट एक आधे पाउंड का ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहता है मुझे शनाइल जाना है, मुझे डियोर जाना है, तो भाई वो डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर पे रेट्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन उस पर क्या प्रेफरेंस होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो बिलीव मी इससे अच्छी जॉब कोई नहीं होने वाली। एक तो वाइट कॉलर जॉब, दूसरा ये कि वहाँ पर आपको इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है ना, और वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई एक ये भी बात होती है कि आपके पास लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। अगर आपके पास प्लस पॉइंट है ना कि आपको अरबी आती है, आपको चाइनीज़ आती है, या आपको इटालियन फ्रेंच आती है, इनमें से कोई और लैंग्वेज भी आती है ना, बेसिक हिंदी इंग्लिश तो सबको आती है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है ना, उन्हीं बंदे को प्रेफरेंस आती है जिनके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है। और इनके जो पे रेट्स होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक स्टार्टअप भी जो होता है ना इनका, वो 30 to 32,000 के करीब होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। तो इसी के साथ साथ ये भी मैसेज आते हैं कि यार मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में इतने साल काम किया है, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। तो यार ये जितनी भी जॉब्स होती है ना, वो आपको यहाँ आके खुद ट्राई करनी पड़ती है, खुद ढूंढनी पड़ती हैं। उसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो में डिटेल में बताया कि आपको कैसे फाउंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर आओ, नो डाउट यहाँ पर सॉफ्टवेयर का बहुत काम है, मेडिकल का बहुत काम है, इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन ये कि आपको एक बार ना अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, अच्छी CV, अच्छा कवर लेटर बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आके कुछ मिलता है। लेकिन ये है कि नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन जॉब आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आप कमा कितना सकते हो एज अ डिपेंडेंट। तो देखो एज अ डिपेंडेंट जो है ना, कम से कम अगर आप दिन रात भी मेहनत करो ना, लोग कहते हैं कि फीस नहीं निकलती, डिपेंडेंट जो है ना विद इन 3 months जो है ना वो अपनी फीस पूरी उतार सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको जॉब कब मिल रही है, कैसे मिल रही है, कौन सी मिल रही है, आपकी मिसेस काम कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि अगर आपकी मिसेस काम कर रही है ना, तो वो तो समझो आपका सीधा सीधा रेंट चला जाएगा, जो आप कमा रहे हो वो आपकी फीस जाएगी। और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो ना, अच्छा दबा के काम कर रहे हो, तो यार 2500 to 3000 ईजिली आप कमा सकते हो। मेरे साथ इवन चिकन शॉप्स के अंदर लोगों ने काम किया हुआ है। अगर आपका आना हो स्टैटफोर्ड के अंदर, वेस्टफील्ड के अंदर, तो वहाँ भी मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है पॉपाइस के अंदर। वहाँ पर एक बर्गर का ब्रांड है, तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे देखा था कि मियाँ बीवी दोनों एक जगह ही काम कर रहे हैं। वो अपने 80 घंटे वहाँ पे कर रही है, बाकी मियाँ 10 बजे सुबह को आता है और रात के 12 बजे जाता है। तो खुद ही हिसाब लगा लो कितने घंटे बनते हैं और कितना वो काम कर रहा है। लेकिन जितना काम करते हो ना, टैक्स भी उतना ही करता है। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। लेकिन एस्टिमेटेड आप 2500 to 3000 ईजिली कमा सकते हो। तो ये टेंशन ना लो कि भैया आप फीस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।